एक तस्वीर जो फिलहाल कहा जा सकता है कि हैरान कर रही है और वायरल भी काफ़ी है। 211 फीट का एक रावण का पुतला द्वारका कहा जाए कि सेक्टर 10 जो रामलीला मंचन है उसके ठीक सामने लगा है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक मेरे पीछे आप देखिए। ये एक ऐसा प्रतिमा या कहा जाए पुतला लगाया गया है जो अब तक का दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा, जो कहा जा रहा है कि पुतला दहन जब होगा दशहरे के दिन तो 211 फीट का ये बनाया गया है। ये इसलिए भी हैरान कर रहा है कि जिस मंचन पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। यहीं से मंच से रावण का दहन किया गया था और जो मंच है ठीक मेरे पीछे है। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊं क्योंकि किस तरीके से कितना बड़ा मंच है और किस तरीके की इसकी तैयारियां हैं। इस साल कहा जाए कि कुछ अलग इसलिए भी है क्योंकि मंच के ठीक सामने अगर कोई बैठा है या दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं वो इस 211 फीट के रावण को देखने आ रहे हैं। मेरे साथ राजेश गहलोत जी हैं जो चेयरमैन भी हैं, संरक्षक भी हैं इस रामलीला मंचन के। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये इस बारी क्या सोच है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से आप देख रहे हैं जगह जगह सनातन के विरोध में कुछ इस तरह के लोग खड़े हैं जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश में बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत दहन है। इसलिए जितनी बुराई बढ़ेगी रावण के रूप में उसका दहन भी वैसा ही होगा। ये आइडिया कहाँ से आया 211 फीट? ये मतलब समझने वाली बात है कि हम देखते हैं कि अमूमन 3 होते हैं, उनका कद इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा 211 फीट। द्वारका रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है। इसलिए विशेष रूप से अब की बार हमने रावण के पुतले की 211 फुट हाइट रखी है और इसमें 40 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। लगभग 4 महीने इसको बनाने में लगे हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर अंदर का वो लोहे का है। अच्छा। क्योंकि रावण जिस तरह से बाहुबली था, विद्वान था, उतना ही सुंदर है और उतनी ही इसकी मजबूत हड्डियां हैं। आप देखेंगे पूरा लोहे के स्ट्रक्चर पे, फिर उसको बांस के स्ट्रक्चर से, फिर वेलवेट के कपड़े से ये सारा बना। इसमें कागज़ का उपयोग नहीं हुआ। अच्छा। इको फ्रेंडली भी है ये और पूरा इसको तैयार किया गया। और इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे संसार में सबसे ऊंचा रावण द्वारका रामलीला सोसाइटी के इस प्रांगण में दहन होगा। इसके साथ साथ आप जो मंच देख रहे हैं, ये मंच जो बाबर ने राम मंदिर को जिसको विध्वंस करके मस्जिद बनाई थी बाबरी, विध्वंस से पहले का मंदिर है। उस समय ये मंदिर था हमारा श्री राम का। पिछली बार हमने नया मंदिर बनाया था जो इस समय भव्य मंदिर भगवान श्री राम का फिर से बना है। पहले मंदिर को अब की बार दिखाया है। जितने हमारे द्वार हैं, आप द्वार देखेंगे बहुत सुंदर द्वार हैं। ये दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में इनको गोपुरम द्वार बोला जाता है। गोपुरम द्वार की तर्ज पर हम लोगों ने इसको बनाया है। 10,000 लोगों को यहाँ पर बैठने की हमने व्यवस्था की है। 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की है। लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। 500 हमारे वॉलेंटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं। 100 कार्यकर्ता सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लगभग 100 के करीब जवान यहाँ चप्पे चप्पे पर रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत सुंदर, बहुत बेहतर और भगवान राम के उन आदर्शों को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही है जिसे हम इस भौतिक युग में भूल चुके थे। बिल्कुल, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके की तस्वीर जो 211 फीट रावण की हम बता रहे हैं, वेलवेट से बना है, स्टील स्ट्रक्चर है और पूरी मजबूती से उसे खड़ा किया गया है और जितना भव्य ये दिख रहा है उतना ही भव्य मंच है और उससे बड़ा ये पूरा प्रांगण है जहां 10,000 से ज़्यादा लोग बैठेंगे। और जिस तरीके से मैं पहले बता रहा था कि जो द्वार हैं, आप द्वार देख के अंदाज़ा लगाइए कि कितना अद्भुत और कितना अलग इस बार द्वारका सेक्टर 10 जो सोसाइटी रामलीला है और जिस तरीके से वो हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इस साल जो नया है वो 211 फीट रावण है और ये इसलिए भी सुर्खियाँ बना हुआ है, इसलिए भी वायरल है क्योंकि लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। और कहा जाए कि दक्षिण भारत के जो द्वार मंदिर होते हैं उनके द्वार दिल्ली के सेक्टर 10 में देखने को मिले तो इससे बड़ा और क्या होगा। दूसरा, रामलीला मंचन जो है वो अपने आप में अलग है क्योंकि
मंच से पिछले साल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था और कहा जाए कि दशहरे के दिन हुआ था, और यही आज एक अलग तस्वीर सेक्टर 10 की। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, जो ये सराउंडिंग्स है पूरे सेक्टर 10 का, ये अन्य जगह भी इस तरीके का पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, रावण लगाए जा रखे हैं, ये जो कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं दिख रहे हैं इसमें? कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भी तैयार हैं, वो दशहरे से ठीक एक दिन पहले खड़े किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस रावण को अब तक इंस्टाग्राम पर लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसको देखा है। इतना वायरल है और इतने लोगों में उत्साह है। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आम जनता से भी कि घर बैठे अपना टीवी पर देखे, क्योंकि जितनी व्यवस्था है शायद जितने लोग आएंगे उतनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस बार फिर आपने प्रधानमंत्री को बुलाया, ऐसा कोई इनविटेशन दिया है? निश्चित रूप से हमेशा हम अपने बड़ों को, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है, प्रधानमंत्री जी इस प्रांगण में पिछली बार भी यहाँ पर 2023 में आए थे और उससे पहले भी यहाँ पर इस प्रांगण में आए। 2 बार प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद यहाँ पर मिला है। यहाँ पर हमें श्री राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर का आशीर्वाद हमेशा ही मिलता है। अनेकों गणमान्य व्यक्ति इस मंच पर आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी के यहाँ हमने निमंत्रण अपना भेज दिया है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण भेज दिया है। अब किस किस का आशीर्वाद मिलेगा वो समय बताएगा। बिल्कुल, ये अपने आप में अद्भुत एक दृश्य है। कहा जा सकता है कि जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, जहाँ से रामलीला मंचन होता है, कहा जाए कि देश दुनिया से लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस रामलीला मंचन की हम बात करते हैं उसमें तमाम वो किरदार होते हैं, तमाम वो चीज़ें जो होती हैं जो लोग अक्सर देखने के लिए इस मंच के पास आते हैं। और अब एक वजह ये भी है कि ये रावण जो है ठीक मेरे पीछे है, जिसको देखने के लिए जो कहा जाए कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको ऑनलाइन देख चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए मंचन तैयार किया जाता है, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत को लेकर जिस तरीके के तमाम दशहरे के पर्व को मनाया जाता है देश दुनिया में, और पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर रहती है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये भी एक अलग अद्भुत तस्वीर है जो द्वारका के सेक्टर 10 रामलीला मंचन से देखी जा रही है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।